बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में हम आपको अमेरिका के संविधान में बता रहे हैं। उसी में हमने कल बताया था कि अमेरिका संविधान की जो संसद है वो एक कांग्रेस है जो कि द्विसदनी, ये आपने जान लिया, दो सदन है। एक का नाम तो सीनेट है और एक का नाम है प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। एक सीनेट, सीनेट उच्च सदन है, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है। तो प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण जो बनता है वो सीनेट पर ही बनता है। सीनेट का गठन क्या है और इसकी कार्य शक्ति क्या है। तो हमने इसके गठन के बारे में कल जान लिया कि सीनेट की योग्यता क्या है, कार्यकाल को जानना है आज, कार्य कितना है और इसके वेतन भत्ते, इसकी पदावधि, ये सब हम जानने के बाद आज इसकी शक्तियों को जान रहे हैं कि कौन कौन से कार्य सीनेट को करने होते हैं। तो सीनेट जो कि सबसे शक्तिशाली है, इसका सबसे शक्तिशाली सदन इसे मानते हैं। जितने भी और देश हैं उनमें कहीं भी दूसरे सदन को इतना शक्तिशाली पावरफुल नहीं बनाया गया है जितना कि अमेरिका में है। तो अमेरिका की सीनेट विश्व के सबसे ये मानो शक्तिशाली सदनों में गिनती होती है। इस सीनेट का काम, पहला काम जो देखते हैं वो है कानून निर्माण का काम। कानून निर्माण की शक्ति होती है, आपको भी पता है संसद का काम ही कानून बनाना होता है। तो सीनेट का काम क्या हो गया, कानून का निर्माण करना। अब एक बात इसमें बताइए, कानून निर्माण से जुड़ी हुई बात को लेकर के बताया है कि लॉर्ड ब्रास ने क्या कहा है कि जो कांग्रेस है या कांग्रेस का जो सीनेट है वो एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। यानी कांग्रेस के अंदर सीनेट, और सीनेट जो सारी शक्तियों का केंद्रीकरण है, सारी शक्तियां इसी में निहित हैं, ऐसा लॉर्ड ब्रास ने कह दिया है। कानून निर्माण की शक्ति इसको दी गई है। और प्रतिनिधि सभा जो कि पहला सदन है उसकी बजाय दूसरा जो सदन सीनेट है इसको ज्यादा शक्ति दी गई है। कानून निर्माण में इसको ज्यादा शक्ति है, प्रतिनिधि सभा को कम शक्ति है। महत्वपूर्ण विधेयक और जो ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विधेयक होंगे, वो सब विधेयक किसमें रखे जाते हैं, सीनेट में रखे जाते हैं। तो सीनेट की शक्ति ज्यादा है बजाय प्रतिनिधि सभा की। दूसरी हम बात करते हैं कि कानून बनाने के साथ साथ ही संविधान संशोधन का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। संविधान में भी संशोधन करना होता है, नए विधेयक लाए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, उन सब में सीनेट की भूमिका ज्यादा है। आगे है कि इसकी शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी है। ये व्यवस्थापिका यानी कानून निर्माण का काम तो करती है क्योंकि इसका काम कानून बनाना है, लेकिन दूसरा काम इसका व्यवस्थापिका संबंधी काम में हम देखते हैं कि यह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों कार्य करती है। कहने का मतलब है कानून निर्माण के साथ साथ एक इसका काम करती है, कार्यपालिका संबंधी कार्य भी इसको करने होते हैं। कार्यपालिका में बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे कि नियुक्तियों की पुष्टि करना है, जैसे कि सीनेटरों की शिष्टाचार का काम करना है। तो ये काम है जो इसकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति में हम देख रहे हैं कि इसको विभिन्न तरह की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है नियुक्ति तो हालांकि, लेकिन उनकी पुष्टि करने का काम किसका है, सीनेट का है। राष्ट्रपति जैसे राजदूतों की नियुक्ति करता है, एक तरीका से विदेश में जो वाणिज्य दूत हैं उनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो वो सारी नियुक्तियां की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी जो पुष्टि करने का काम किसका है, इस सीनेट का है। मान के चले राष्ट्रपति ने कोई संधि कर ली है, कोई किसी देश से समझौता कर लिया है और सीनेट उसको मंजूरी नहीं देती है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि मान्य नहीं होती है। जैसे कि सीटीबीटी, सीटीबीटी एक संधि है, परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने वाली संधि है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। इस संधि पर क्या है कि हस्ताक्षर कर दिए थे अमेरिका राष्ट्रपति ने, लेकिन वहां की सीनेट ने इसको मंजूरी नहीं दी और यही कारण है कि अमेरिका सीनेट को पारित करने वाला सदस्य नहीं रहा। तो सीटीबीटी को क्या है कि पारित नहीं कर पाया था अमेरिका। तो यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति पर अंकुश का काम किसके द्वारा हो गया, सीनेट के द्वारा। तो ये नियुक्तियों की पुष्टि करती है, संधियों की पुष्टि करती है। जितनी भी नियुक्ति की जाएंगी, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में की जाती हैं, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में की जाती हैं, उन सब नियुक्तियों की पुष्टि करने का काम किसका है, सीनेट का है। दूसरी कार्यपालिका के
क्षेत्र में शक्ति हम बात करें तो वो है सीनेटर शिष्टाचार। इस सीनेटर शिष्टाचार से क्या आशय है? इसका मतलब ये है कि जो नियुक्तियां की गई हैं उन नियुक्तियों में सीनेट की अनुमति आवश्यक है। यदि नियुक्तियों में सीनेट की अनुमति नहीं ली जाएगी तो ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो ये सीनेटर शिष्टाचार के रूप में जानी जाती है। आगे इसकी शक्ति हम बात करें सीनेट की, वो है अन्वेषण की शक्ति या कहें कि जांच की शक्ति। तो इसको जांच करने का भी अधिकार है। जांच से मतलब ये है कि विभिन्न विभागों की जांच कर सकता है। विभिन्न विभागों में समय समय पर क्या है कि एक तरीके से कोई जांच कमेटी गठित कर सकता है, मांग कर सकता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे कि एक एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी है उसका नाम है CIA। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है देखो CIA, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन। तो ये खुफिया एजेंसी है। तो ये गुप्तचर एजेंसी जो है इसको आदेश दे सकती है कार्यपालिका के रूप में, ये सीनेट जो है कार्यपालिका के रूप में आदेश दे सकती है कि वह विभिन्न विभागों की जांच करे। तो सीनेट जो है ना, इसके पास अन्वेषण का भी अधिकार है। विभिन्न विभागों में जांच कमेटी बनाने का है, विभिन्न जैसे CBI को जांच का आदेश देने का भी अधिकार है। तो इस तरीका से ये बहुत सारे कार्य करती है, बहुत सारी शक्ति इसके पास है। और भी है कि जैसे न्यायिक शक्ति भी इसके पास है। न्यायिक शक्ति में क्या करते हैं ये, महाभियोग की शक्ति है इसके पास, महाभियोग लगाना होता है। जैसे किसी न्यायाधीश को या कर्मचारी को या किसी बड़े अधिकारी को पद से हटाना है तो उसको क्या है कि संसद में महाभियोग के माध्यम से हटाएंगे। और महाभियोग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सीनेट की है। तो सीनेट क्या है, शक्तिशाली हो गई। तो महाभियोग के क्षेत्र में भी है इसकी भूमिका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब किसी पर महाभियोग लगाया जाना होता है तो उस समय सीनेट की जो अधिवेशन होते हैं, बैठक होती है, तो उसमें जो देश का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो सीनेट की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ सीनेट की अध्यक्षता करता है, लेकिन इसमें सीनेट यदि अविश्वास ये मान के चले उसको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो वो हटना होता है। तो इस तरीका से महाभियोग की कार्रवाई सीनेट में शुरू होती है। तो ये कार्य भी इसका है। अगले और भी कार्य हैं जो अन्य कार्य में आते हैं, जैसे कि मान के चले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में सीनेट के द्वारा किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में चयन किया जाता है। वह जो सबसे ज्यादा जो सीनेट के लिए चुनाव लड़े हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति का वो चयन कर सकती है। तो कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसकी भूमिका है। जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है तो उस समय सीनेट उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, चयन करती है। और भी योग्यता है, जैसे किसी सीनेटर की मान के चलिए योग्यता को लेकर के कोई विवाद होता है कि ये योग्य है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में योग्यता को लेकर के कोई प्रश्न खड़ा होता है, विवाद होता है। मान के चले संसद के सदस्य की योग्यता को लेकर के विवाद हुआ तो उस समय क्या होगा, योग्यताओं के निर्धारण का जो काम है वो सीनेट करेगी। क्या योग्यता होंगी, योग्य है या नहीं है, इन सारे बिंदुओं पर जो विचार करने का काम सीनेट का है। तो यहाँ सीनेट योग्यताओं का भी निर्धारण करती है, जांच करती है, तय करती है, और उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन इसके द्वारा होता है। और ये कानून निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका के क्षेत्र में इसकी शक्ति है, नियंत्रण के रूप में इसकी शक्ति है। कार्यपालिका का मुख्य जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को मान के चलो पद से हटाना है तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, और महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, सीनेट में लाया जाएगा। तो इस तरीका से इसके पास कार्यपालिका पर नियंत्रण की भी शक्ति हो जाती है। तो अन्वेषण की भी है, कानून निर्माण की भी है। तो ये बहुत सारी शक्तियां कांग्रेस की जो सीनेट है उसके पास है। तो ये शक्ति हुई, शक्तियों का महत्व काफी महत्वपूर्ण है ये शक्तियां, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये आ सकती है कि राष्ट्रपति जो अमेरिका में जो संसद है कांग्रेस जिसको हम बोल रहे हैं, उसके सीनेट की शक्ति क्या है लिखो। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।